हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज चलते हैं ओपन एयर प्रिजन विजिट पे। वो हमारी बस है, तो चलिए चलते हैं। तो ये बस में बैठे हैं, आप सभी देख सकते हैं। सब लोग आगे बैठे हुए हैं, कुछ पीछे भी हैं। और ये घर वगैरह यहाँ से है। अभी नज़ारे देखते हैं अपन। ये रहे नज़ारे। जो ओपन एयर प्रिजन है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो नज़ारे तो ऐसे दिखेंगे। चलिए चलते हैं। का कौन है लॉयर? कौन है लॉयर ये तो देख सकते ये तो अपने मेन ही यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी मैं आ चुका हूँ वापस। कहाँ से? ओपन एयर प्रिजन जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से मैं अभी वापस आ चुका हूँ। लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो वहाँ जाके क्या किया, ओपन एयर प्रिजन क्या होती है, इस वीडियो में समझते हैं। ओपन एयर प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि जो प्रिजनर है उस पर भरोसा करके उसे इतनी रहमत दी जाती है कि वो अपना काम कर सके स्वयं खुद से। वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ उसके ऊपर कुछ बंदिशें कम रहती हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो कम रहते हैं, और उसका जो एक उसको लॉकअप में बंद नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे खुले रहने की आज़ादी रहती है उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये होता है ओपन एयर प्रिजन का कॉन्सेप्ट। और बाकी डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज क्या हुआ, आज हम सभी गए थे। मेरी जो कमेटी है, लैक कमेटी, लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी, फिर भी कहूंगा, अभी फिर से कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कॉलेज। ठीक है, तो आज गए थे। क्या हुआ, वहां जाके जो प्रिजनर्स है उनसे बातें करी, समझा कि उनको किस प्रकार की समस्या उनके जीवन में अभी इस समय, क्या उनके पास जो वकील की सहायता है, लीगल एड सर्विसेज हैं, क्या उनके पास अभी वहां पहुंच रही है नहीं। इन चीज़ों पर चर्चा करी। उनके पास क्या ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो अपने आप को सोच सकते हैं कि हाँ, अगर मुझे आगे कुछ परस्यू करना है आफ्टर दिस, सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इस पर चर्चा करी, उनसे बातें करी थोड़े। एक दादाजी से हमने पर्टिकुलर, हम जितने भी हम लोग लगभग 26 लोग गए थे, दो दो लोग बट गए एक वन पर्सन पे। ठीक है, तो ये सब बातें करी और उनका एक्सपीरियंस जाने कि अभी क्या हुआ है, वो कौन से केस के अंदर आए हैं। मेजरली दे आर कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। ठीक है, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि उनने किया ही हो। और एक जो मनुष्य की जीवन की वो रहती है, क्या बोलते हैं, मानसिक स्थिति की, वो सोच के रखता है कि ये जो बंदा है यहाँ पे जेल में है तो इसने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, मे बी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बट व्हेन यू विजिट सच काइंड ऑफ प्लेसेस, जैसा कि आपने एक अगर मेरा शॉर्ट देखा होगा जिसमें मैं सेंट्रल जेल गया था जबलपुर की, सो मैंने वहां भी देखा था। उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी चीज़ से सुधर सकते हैं। उनके बहुत सारी आप नॉर्मल चीज़ें भी करा सकते हो। ठीक है, एज अ नॉर्मल लाइफ भी वहाँ जी जा सकती है सेंट्रल जेल में। तो वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था। मेरे दिमाग में थोड़ी और चीज़ें थी कि मतलब कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर भी थोड़ा देखा, तो दे आर लाइक गुड पर्सन। ठीक है, बदल रहा है इंसान। और ओपन एयर प्रिजन में कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, वो आ सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। आपको पैरोल मिलती है कभी-कभी 30 दिन, 40 दिन, 1 महीने, 2 महीने की। तो आप उनमें बाहर भी जा सकते हो अपने घर परिवार वालों के पास। ठीक है, कम सुपरविजन। एंड इसके अलावा कोई मनोरंजन का ऐसा साधन मुझे वहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं दिखा। सो आवर कमिटी इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर देम। और कुछ सर्विसेज जो हैं जो उनको मिल सकती हैं, तो उससे रिलेटेड काम भी हमारी कमिटी ने सोचा है आगे करेंगे। कुछ एमओयूज़ वगैरह साइन करने का है। सो वी आर वर्किंग ऑन दोज़ थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। कमिटी गई थी साथ में, सबसे बातें करी, सो इट वाज गुड आई थिंक। और भी बहुत कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट जो सरकार कर सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।